नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एक और साइडवेज दिन। और अब मार्केट कल क्या कर सकता है इस रेंज के अंदर, उसको जांचने परखने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो पैटर्न और जो चार्ट पे आज हमारे सामने प्रिंट हुआ है, तो कल की जो तारीख है 24 जून, कल मार्केट में क्या संभावनाएं बन रही हैं, दिन मंगलवार का है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सब शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार डिस्क्लेमर, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। वीडियो ये प्योरली एजुकेशन के पर्पज से है। मेरा जो पर्सनल बायस्ड है मार्केट को लेके, चार्ट की रीडिंग को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए चार्ट पे। चार्ट दोस्तों वैसा का वैसा ही है जैसा था। यहाँ दो तीन चीज़ें हैं जो नोट कर सकते हैं आप आज के लिए। जो मार्केट फिलहाल है वो है भाई एक बार ऊपर, मतलब है ना। जो यहाँ क्या है इस एरिया के अंदर, अगर आप मार्केट को देखेंगे, ये जो चार्ट यहाँ पे है, वो चार्ट ये है कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, ये कैंडल्स देखिए आप, नोटिस करिएगा। एक, दो, तीन, ये देखिए आप, चार, और ये फ्राइडे वाली पांच। दैट टू ऑन फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन ऐसी कैंडल के साथ मार्केट गिव अप कर देता है और नीचे 24,825 का लो लगाता है, ऊपर 25,112 की क्लोजिंग देने के बाद, ऐसी फ्राइडे की कैंडल की क्लोजिंग के बाद। ठीक है, ये तो ऊपर की तरफ हो गया जहां पे वो बुल्स को अट्रैक्ट करता है और अगले दिन गिव अप कर देता है। अब आप इन कैंडल्स को देखिए, एक, दो, तीन। ठीक है, ये, हालांकि ये सब भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट है, ये रिजेक्शन है। इन कैंडल्स के बाद भी मार्केट अगले दिन से चढ़ाई चालू कर देता है। तो यहाँ दो ही चीजें हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है कि कुछ भी हो टेक्निकल के बेसिस पे, कैंडल जो मर्जी हो, कैंडल अगर 25,000 से लेके 25,100 के आसपास है, वहां से हमेशा पुट बायर या कॉल राइटर का पैसा बना है। ठीक है, प्राइस अगर 24,500 के आसपास है, यहाँ पे कैंडल चाहे टेक्निकली जितनी मर्जी कमजोर हो, हमेशा से पुट राइटर का पैसा बना है। यहाँ राइटर ज्यादा काम कर रहे हैं बायर से ज्यादा। ठीक है, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जैसे कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं प्रेफर करता, मैं कम से कम 2 से 3 दिन मेरे को कुछ टाइम मिले वो वाली ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ। तो ऐसा जो ट्रेडर है वो मार्केट में साइड ही बैठ के सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के ब्रेक होने का इंतजार कर रहा है ना। तो जिस प्रकार से मार्केट खेल रहा है, मार्केट अभी भी, बच्चों के स्कूल जैसे मैं बोल रहा हूँ खुल गए हैं, और मार्केट का कहीं जाने का मन है नहीं। और ऐसा नहीं है कि न्यूज ट्रिगर की भरमार नहीं है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव ट्रिगर्स भी मार्केट में बहुत हैं, और पॉजिटिव ट्रिगर तो हद भर है। ठीक है, ट्रंप ने सब कुछ टैरिफ वैरिफ सब पीछे कर दिया। ठीक है, और जो है अपना आरबीआई भी बहुत कट लेके आ गया, एक्सट्रीम कट लेके आ गया, वो बहुत बढ़िया न्यूज़ थी। ठीक है, और नेगेटिव न्यूज़ भी बहुत है कि भाई ईरान इजराइल शुरू हो गया, रशिया यूक्रेन भी थोड़ा एस्केलेट हो गया, जो पीस वार्ताएं थी वो सब खराब हो गई हैं, और यहाँ अमेरिका भी उसमें घुस गया। तो मार्केट इन चीज़ों पे ऊपर नीचे करता तो है, बट रेंज को नहीं ब्रेक करता। मार्केट क्या है, रेंज को नहीं ब्रेक करता, ना पॉजिटिव न्यूज में ब्रेक करता है, ना नेगेटिव न्यूज में ब्रेक करता है, ना नीचे की हल्का सा ऊपर होगा। अच्छा, एक चीज बहुत नोट करने वाली है, नेगेटिव न्यूज आती तभी है जब मार्केट यहाँ पे होता है, इस जगह होता है, आती टॉप पे ही है। ठीक है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। हाँ, अब ये पूरा जो पैटर्न है, अगर डेली चार्ट पे आप इस पूरे पैटर्न को देखें, तो ये ऊपर फ्लैट एंडिंग डायगोनल के जैसा है, जिसके बाद मार्केट को नीचे गिव अप करना चाहिए। और मेरी रीडिंग के हिसाब से भाई ये यहाँ पे पूरा हो चुका था। ठीक है, इस जगह ये यहाँ पे ऊपर ए बी सी डी ई एक रेंज को जो है काट चुका था। इसके बाद इसे गिव अप करना चाहिए था, बट इसने फिर से एक बार 25,000 के आसपास का टॉप लगा दिया। ठीक है, और आप कह लीजिए ये भी उसका ही हिस्सा है। तो यहाँ से अगर अब जो गिरना और बढ़ना जो इसका है, जैसे आप ध्यान देंगे, तो इधर से जो गिरना और जो बढ़ना है वो उसका हमेशा नीचे की तरफ से कुछ इस प्रकार है, और हमेशा ऊपर की तरफ से कुछ इस प्रकार है।
अब जो मैं मार्किंग करूंगा आप उसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ऊपर जा रहा है तो हमेशा इस प्रकार जा रहा है, ए तीन वेव में ही ऊपर जाता है। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। और जब नीचे आएगा तो तीन वेव में ही नीचे आता है। तो नीचे आते हुए भी तीन वेव फॉलो करता है, ऊपर जाते हुए भी तीन वेव फॉलो करता है। ये देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे, अब ये ऊपर गया तो ये देखिए आप। पर ये चीज है कि जब जब इस येलो एरिया से, जो मैंने वहां मार्किंग की है, हमेशा इस येलो एरिया की ट्रैवलिंग ये अपनी पूरी करता है। और जब जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, गिव अप करता है, तो नीचे वाले येलो एरिया की ट्रैवलिंग जो है, अपना जो है सफर जो है ये पूरा करता है। तो क्या अब जो रिजेक्शन मिला है इसको, ये यहां से इस प्रकार से, तो क्या ये नीचे की तरफ आने वाला है अभी? ये है सवाल नंबर पहला कल के लिए। अब तक तो हमेशा जब भी ऊपर से आया है नीचे की तरफ आया है, ये आपने देखा होगा। तो क्या फिर से यहाँ रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ, यानी कि हम क्या फिर से एक बार 24,500 के आसपास जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या मार्केट हमें दिखा सकता है? तो सबसे पहली बात, इंट्राडे में यही लेवल काम करेगा जो आज की ओपनिंग का लेवल है। जो आज की ओपनिंग का लेवल है 24939, इसके नीचे प्राइस रहेगा तो प्राइस जो है प्रेशर में रहेगा। इसके नीचे अगर प्राइस रहेगा तो प्राइस जो है प्रेशर में रहेगा, उसके नीचे जाने की संभावनाएं हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, 15 मिनट पे लगाता हूँ और यहाँ से आपके साथ साझा करता हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने यहाँ मार्क की हुई है, ये वाली, यही कुछ आज का ओपनिंग प्राइस है। यहाँ पे 24939 आप मार्क करके रखिए। कल प्राइस इसके नीचे है तो पूरे पूरे उसके नीचे जाने की संभावना है। और जो आज का लो बना है 24825 के आसपास, ये भी अगर ब्रेक होता है तो यकीन मान के चलिएगा मार्केट जो है फिर नीचे की तरफ 24,500 की तरफ बढ़ रहा है। उसमें एक कंडीशन अप्लाई होगी। देखिए, जाना तो चाहिए अब इसको नीचे की तरफ, जो इसने यहाँ पैटर्न बनाए हुए हैं, पर हमें वो एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, वो नहीं पता। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत दिन बर्बाद हुए थे, उसकी एक कंडीशन है जो आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ मैं बताता हूँ, देखिए ये आया तो इधर भी था, पर आप देखिए जरा, 1 2 3 4, पांचवें दिन जाके आया था यहां से। तो क्या यहां से भी फिर ये ऐसे 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 करके ऐसे? ठीक है, ये इधर जब तक टाइम पास करता रहेगा, जब तक ये 24792 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। अभी क्लोजिंग कहाँ से आई है? ये क्लोजिंग लोवेस्ट क्लोजिंग हो जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी। ये क्लोजिंग है 24793। तो जिस भी दिन इसके नीचे मार्केट क्लोज देता हुआ दिखे, है ना, तो समझ लीजिएगा, या फिर जब इंट्राडे में लेवल टूट जाए तो आप समझ सकते हैं गाड़ी जो है नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, उसमें कंडीशन अप्लाई हो जाएगी है, क्या हमें उस दिन क्लोजिंग भी मिल रही है। मिलती है तो आप फिर से इस येलो एरिया, नीचे वाला जो येलो एरिया है, उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऊपर का जो नंबर है दोस्तों वो है 25226। इसके ऊपर है स्वर्ग लोक, इसके ऊपर निकलता है तो 25,470 तक के भाव जो है स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। ये बीच में यहाँ पे धरती लोक है जिसमें फिलहाल अभी ये निफ्टी है। और भाई 24,400 के नीचे, मोटा मोटा मैं थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो रहा हूँ क्योंकि हमें एक भी क्लोजिंग 24,500 के नीचे नहीं मिली है। फिर भी थोड़ा सा 400 पॉइंट नीचे ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से, सॉरी, 100 पॉइंट नीचे ले रहा हूँ। रिवर्सल इस जगह से ही आते हैं। रिवर्सल जो है वो 24,500 के नीचे से ही आता है, 24,450। ठीक है, 24,500 के बीच में से यहाँ कहीं से रिवर्सल आ जाता है तो क्लोजिंग बहुत जरूरी है नीचे की तरफ। यहाँ इसके नीचे, 2 मिनट दीजिएगा, इसके नीचे अगर जाता है तो है भैया नरक लोक, यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल रेंज में है भाई मार्केट। और इसके अंदर की मार्किंग भाई भाई अब अपनी समझ के तो परे है कि भाई इसके नीचे हम मार्किंग करी कैसे जाए। फ्लैट एंडिंग डायगनल भी मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है। अब या तो इसको गिव अप करना चाहिए, इसमें गिव अप ही करना चाहिए इसको एज पर पैटर्न। ऊपर जाता है तो ऊपर का नंबर है दोस्तों 25226।
ये जब तक ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बार बार भाई मार्केट ने ब्रेकआउट टाइप दिया है, बार बार ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। ब्रेकआउट जैसी क्लोजिंग दी है उस दिन एडवांस टू डिक्लाइन बड़ा जबरदस्त रहता है। स्मॉल कैप मिड कैप में बड़ी भयंकर तेजी रहती है, 1.5-2% ऊपर रहते हैं। कैंडल का पैटर्न देख लीजिए आप, पूरी मारो बोझो टाइप की कैंडल रहती है, बट मार्केट अगले दिन फिर नीचे की तरफ गिव अप कर देता है ना। जो 25,226, इसके ऊपर 200-250 पॉइंट ही आपको सोच के चलना है, वो भी अगर आता है तो। बाकी भाई समय समय तो मार्केट इधर इतना खा चुका है, छोटी सी रेंज में 500 पॉइंट की रेंज में, जो कि समझ से परे है। ठीक है, इसको बहुत ही जल्दी 4-5 दिन के अंदर या तो ऊपर निकल जाना चाहिए या नीचे की तरफ गिव अप कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब इसके अंदर इसको नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, जहां पे भी कुछ करने लायक है नहीं। हाँ, यहाँ जो पैटर्न है दोस्तों वो थोड़ा बेयरिश पैटर्न है, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर मार्केट नीचे आता है तो उसको भाई बैंक निफ्टी ही लेके नीचे आने वाला है। इसमें इतनी रैली नहीं आई है जितनी भाई आपकी निफ्टी में आ गई। ये पूरा जो है साइडवेज टाइप का मूव है। ये अगर नीचे की तरफ गिरता है तो भाई, ये मैंने एच डी एफ सी बैंक खोल लिया यार, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये है निफ्टी, बट सिमिलर टाइप का ही कुछ यहाँ पर भी कहानी है। एच डी एफ सी बैंक और बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न जरा एक जैसा सा ही रहता है। ये देखिए, ये नीचे और ये पूरा साइडवेज टाइप का ऊपर है, जबकि निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी ये गिरा, ऊपर गया, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया और एक नया हाई जड़ दिया। ये पैटर्न निफ्टी में बना है, देखेंगे आप तो अच्छे से दिखेगा आपको। ये देखिए, यहाँ कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है, ये तेजी दिखी, ये एक फ्लैग बना। ठीक है, ये लाइन हमने खींची थी यहाँ पे, इसके साइड 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे, गया ऊपर। ये बढ़िया पैटर्न है। ठीक है, इसमें खराब जब ही होगा जब ये लो ब्रेक हो जाएगा, है ना। अब इधर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, ये पैटर्न तेजी का पैटर्न यहाँ से तो फिलहाल नहीं दिख रहा। इसमें तो अच्छा खासा सेल ऑफ है और पूरा साइडवेज है, जिसको इसको नीचे की तरफ गिव अप करना चाहिए। तो वो जो कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, ले तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो बैंक्स को देख के मुझे थोड़ी सी यहाँ नज़र आ रही है। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, फिर मैंने बैंक निफ्टी खोल और एच डी एफ सी बैंक खोल लिया। एच डी एफ सी बैंक से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी साइडवेज है यहाँ पे। ये तो ये लो, अगर भाई इसमें ये नंबर नोट करके रखिए आप, थोड़ा सा 500 पॉइंट नीचे है, पर निकालना इसलिए पड़ेगा, मार्केट रेंज में बहुत है। ठीक है, इसके नीचे जाता हुआ दिखे तो समझ लीजिएगा ये काम जो हो चुका है, और एक नीचे की वेव आपको दिखने वाली है इस लेवल के नीचे, 55,500 के नीचे। और फिर ये निफ्टी को भी नीचे की तरफ रहा दिखा देगा रास्ता, उसको भी नीचे का दिखा देगा। तो ये है दोस्तों कल के लिए एनालिसिस। इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।